कई दिनों से हमारी हर वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर रहे थे सभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो हमें अपडेट ज़रूर दिया कीजिए। तो इसी रिगार्डिंग जो एक बड़ी वैकेंसीज निकली थी, इसलिए जो है आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आगे भी इसी तरह की अगर कोई वैकेंसी आती है तो मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में येस लिखकर ज़रूर से बता सकते हो, ताकि मैं आगे भी अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जो है आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारी वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, जो वैकेंसी निकली है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में। अब ये जो है किसी को भी नया नहीं है, जिसने ये नहीं सुना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये जो है एक सेंट्रल की पुलिस फोर्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोस्ट है और बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में यहाँ अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो डायरेक्टली हम बढ़ते हैं यहाँ पर कौन सी पोस्ट है। जो पोस्ट है वो मेनली फार्मेसी पर ही निकली है, इसलिए अगर आपने डी फार्म किया है तो आपको ये यहाँ पर अप्लाई करना ही करना चाहिए। तो जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, यानी एएसआई की पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज है 84। अभी ये जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 35 सीट्स यहाँ पर निकले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी हम बोल सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखिए यहाँ पर जो है फार्मेसी के अलावा अदर भी कई सारी पोस्ट के लिए, लाइक जो है अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जो है फिजियोथेरेपी में कोई डिप्लोमा किया है तो उनके लिए भी निकली है। पर हम जो है मेनली फोकस करेंगे फार्मेसी पर। अगर आप अदर किसी फील्ड से हो तो ये ऐड को आप डाउनलोड कर जो है सब डिटेल पढ़ सकते हो। तो क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो मेन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने 12th किया होना चाहिए या फिर अदर कोई भी 12th से इक्विवेलेंट जो कोर्स है वो आपने किया होना चाहिए। और उसके बाद आपने 2 ईयर का डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी किया होना चाहिए। और साथ ही साथ मेन जो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि आप जो है रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका हो, यानी आप किसी भी स्टेट में हो तो उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अगर हुआ हो तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यानी यहाँ पर एक बात क्लियर मैं कर देता हूँ, अगर आप इस वक्त डी फार्मेसी में हो, आपके पेपर्स बाकी है या फिर एग्ज़ाम होनी बाकी है, तो जो है आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसके हाथ में आज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर एज की बात करें तो एज जो है 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में जिसकी एज है वो ही जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब ये जो एज है उसमें थोड़ा मतलब यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर का, और अगर OBC से हो तो 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अगर आपकी उम्र 30 साल भी हो और आप SC ST से हो तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। और जैसे कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो है नेपाल से भी देखते हैं, तो अगर इंडिया, नेपाल, भूटान से हो आप, फिर भी जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे, क्या फ़ीस है वो भी देखेंगे। बट उससे पहले जो अदर क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है एक आर्मी का ही टाइप है, तो यहाँ पर मेन थिंग जो आती है वो होती है फिज़िकल। तो यहाँ पर फिज़िकल पैरामीटर आपको क्या देखने पड़ेंगे, आप जो है सबसे पहले तो ये ऐड कंप्लीट पढ़िएगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से अपना नंबर देके आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो फिज़िकल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हाइट, अगर ओपन कैटेगरी से आप हो तो मेल के लिए जो है 170 सेंटीमीटर दी गई है, इतनी मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। और अगर फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट जो है मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और फीमेल को कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब इसमें भी जो है अगर आप कैटेगरी में हो तो थोड़ा कम है, तो वो ऐप ऐड डाउनलोड करके, ये जो PDF है वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। उसके ग्राउंड यहाँ पर आपको निकालना है वो है, मतलब जो फिजिकल इफिकेसी टेस्ट होंगी उसमें आपको जो है एक माइल तक के जो है 7 मिनट और 30 सेकंड यानी 7.5 मिनट में जो है यहाँ पर रेस करनी है। और अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर यहाँ पर 6 मिनट में आपको यहाँ पर रेस करनी है। तो ये सब कुछ जो है आप ऐड में से भी पढ़ सकते हो, बट मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को जो है ये सब थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर जो है सेंटर कौन से हैं, तो बहुत लिमिटेड ही सेंटर दिए गए हैं, ओनली 9 सेंटर दिए गए हैं, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मेन अगर बात करें तो दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, इस तरह के जो मेन सिटीज़ है वो दिए गए हैं, और अदर भी जो है आप पढ़ सकते हो। अब डेट क्या है, तो जो डेट है वो है 20 तारीख से ये जो है स्टार्ट होने वाला है। आज मतलब जो अभी जुलाई चल रहा है तो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, यानी ऑलरेडी आप जो वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो अभी
22 को देख रहे हो, तो आप जो है ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं इस फॉर्म को स्टार्ट हो, बट लास्ट डेट अभी बहुत दूर है। लास्ट डेट जो है वो है 31/8/2020। बस जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको बाय पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से जो है आपको सेंड करने हैं, जिसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। अब जो डेट है उसमें भी जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि कुछ जो आसाम हो गया, हिमाचल हो गया या फिर कश्मीर, मेघालय, इनको जो है थोड़ा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है। वो जो है 4/9/2020 तक के भी अगर अपने फॉर्म मतलब सबमिट करते हैं उससे पहले, तो जो है उनके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, बट ओनली इसी स्टेट के लिए। और जो कुछ स्टेट के नाम है, अदर भी 3-4 स्टेट है, वो भी आप जो ऐड है उसमें से पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि सिलेक्शन फाइनली किस बेसिस पे होगा। सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल पैरामीटर बता दिए, उसके बाद जो है आपको ग्राउंड बता दिया किस तरह आपको निकालना है। उसके बाद मेन बात आती है रिटर्न एग्जाम। तो यहाँ पर जो है स्टेज 2 में जो है रिटर्न एग्जाम यहाँ पर आपको देनी है। अब रिटर्न एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन हो गए, साथ ही साथ जो है यहाँ पर 100 मार्क के लिए हो गए, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट बी। दोनों ही पार्ट जो है 50-50 मार्क यहाँ पर आपको देने होंगे। उसके बाद आता है स्टेज 3। तो इसमें जो है आपको स्किल टेस्ट आपकी की जाएगी, जैसे कि आपका जो जॉब होगा वो प्रोफेशनल है एज अ फार्मासिस्ट। तो जो है फार्मासिस्ट के आपको इक्विपमेंट कितने पता है फार्मेसी से रिगार्डिंग, साथ ही साथ वो आप इजीली हैंडल कर पाते हो या नहीं, या फिर आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस का आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चनिंग वगैरह या फिर प्रैक्टिकल आपसे कराया जाएगा। तो ये सारा जो है स्टेज 3 में आता है। तो इस तरह से कंप्लीट आपकी जो स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद सब कुछ टेस्ट होने के बाद फाइनली यहाँ पर बात आती है जो मेडिकल होता है उसकी। तो यहाँ पर मेडिकल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा, मेडिकल की जो कंडीशन है वो भी आप ऐड में डिटेल में पढ़ पाओगे। यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में मैंने सब कुछ बता दिया। अब बात आती है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो ये जो PDF है ये आपको डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलती है तो यहाँ पर मेरी इंस्टा ID और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो, आपको जो है डायरेक्टली मैं PDF सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही वो PDF आपको रिसीव होती है तो वहाँ पर जो है आपको फॉर्म भी दिया गया है, वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल कर फिलअप कर लेना है। जैसे ही आपको फिलअप करते हो तब ये ध्यान रखना है कि हर एक डिटेल आपको प्रॉपरली फिल करनी है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म जो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो के साथ जो है आपका जो भी कोई सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो इसकी जो जेरोक्स है, या फिर अब अगर आप कोई कास्ट में से अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इन सारी चीज़ों की जेरोक्स वगैरह निकाल कर आपको जो है एक एड्रेस पर सेंड कर देना है। वो एड्रेस भी जो इसी PDF में आपको मिल जाएगा। और जब ये सेंड कर रहे हो तब आपको एक बात याद रखनी है कि एड्रेस आपको क्लियरली मेंशन करना है, और साथ ही साथ जो ऐड में नाम दिया गया है जो आपको एनवलप के बाहर डालना है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं। और मेन चीज़ कि आपका जो लास्ट डेट है उससे पहले मतलब आप ऐसा पोस्ट कीजिए कि जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर इस तरह अगर लास्ट डेट के बाद पहुँचता है तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी कुछ कंडीशन है। जो फ़ी है उसकी हम थोड़ी बात कर लेंगे। जो फॉर्म की फ़ी है, तो हमारी जो पोस्ट है वो आती है क्लास B में, तो यहाँ पर 200 रुपीज़ फ़ी है। और जो अदर कैटेगरीज़ है उनके लिए जो है यहाँ पर कोई फ़ी नहीं रखी गई, लाइक SC ST जो कैटेगरी है इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, बट ओपन और अनरिजर्व के लिए जो है यहाँ पर 200 रुपीज़ की फ़ी रखी गई है। तो अब फीस किस तरह भरनी है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आप पोस्टल मनी ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ पर जो है जो सुविधा होती है वो नहीं दी गई है। तो आपको जब फॉर्म आप फिल कर रहे हो तो यही बातें का ध्यान रखना है कि फॉर्म इस तरह सेंड कीजिए कि लास्ट डेट से पहले पेमेंट भी जो है आप पोस्टल ऑर्डर या फिर जो है बैंक ड्राफ्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा होगा, बट व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आते रहते हैं। और सारी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं जो इसी तरह की अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। सो गाइस, ये वीडियो यही तक थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे इस तरह की वीडियो आपको चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ सभी अपडेट्स के लिए और फार्मेसी टॉपिक्स के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हो, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।